अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्मोक की वजह से स्कूल इंतज़ामिया ने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको छुट्टियां की, क्योंकि स्टडी के साथ साथ आपका तंदुरुस्त होना भी ज़रूरी है। इसलिए स्कूल इंतज़ामिया ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है ताकि आपकी स्टडी का लॉस ना होने पाए। और बेटे, आपने भी जो है वो कोऑपरेट करना है। जो आपको लेसन डेली बेसिस पे पढ़ाया जाएगा वो आपने डेली बेसिस पे याद करना है, और जो होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क भी आपने जो है वो डेली बेसिस पे करना है। अब बेटे, हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटे, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड जो है वेजल्स में फ़्लो करता है। अब वेजल जो हैं आपने बेटे पढ़ी हैं, वो 3 टाइप्स की होती हैं: आर्टरीज, वेन्स और कैपलरीज। अब जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन बेटे 2 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमें जो है बहुत सारा नॉलेज दिया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। वो इब्ने नफीस और विलियम हार्वे साइंटिस्ट हैं। इब्ने नफीस 1210 to 1286 वाज अ फिजिशियन। ये एक फिजिशियन थे, एंड ही इज़ ऑनर्ड, इन्हें एजाज़ हासिल था एज द फर्स्ट साइंटिस्ट। इन्होंने पहले साइंटिस्ट के तौर पे काम किया। हु डिस्क्राइब, जिन्होंने डिस्क्राइब किया पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद जो है वो बेटे बारी आती है दूसरे साइंटिस्ट की। वो है हमारे पास विलियम हार्वे, जिन्होंने 1578 to 1657 डिस्कवर्ड द पंपिंग एक्शन। इन्होंने जो है वो हार्ट के पंपिंग एक्शन को भी डिस्कवर किया कि हार्ट जो है वो किस तरीके से, किस मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है वो पंप करता है। एंड इसके अलावा जो है पाथवे ऑफ ब्लड इन मेजर आर्टरीज और वेन्स में जो है वो ब्लड का पाथवे क्या है वो भी इन्होंने डिस्क्राइब किया। अब हमने देखना है कि मेजर आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये किस तरीके से जो है हमारा आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम बनाती हैं। सबसे फर्स्ट वाला हमारे पास है आर्टेरियल सिस्टम। बेटे, आपने पढ़ा कि पल्मोनरी ट्रंक हमारे पास एक आर्टरी है जिसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये हमारे पास वाहद आर्टरी है जिसमें जो है आपके पास कौन सा ब्लड मौजूद होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटे, आप रिकॉल करें तो पल्मोनरी आर्टरी आपकी कहाँ से इमर्ज हो रही थी, राइट वेंट्रिकल से, एंड डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में जो है ये देन डिवाइड हो जाती है, विच कैरी दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एंड लेफ्ट लंग। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो राइट और लेफ्ट लंग की तरफ लेके जाती है। अब ये जो आर्टरीज हैं, लेफ्ट एंड राइट आर्टरीज, ये क्या कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस तरफ लेके जा रही हैं, राइट और लेफ्ट लंग की तरफ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही हैं, मीन ये ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को लेके जा रही हैं। क्योंकि आपने पढ़ा आपकी जो है वो गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, लंग्स में होता है ना, तो वहाँ से ऑक्सीजनेशन ब्लड की करने के लिए ये ब्लड को किस तरफ लेके जाएंगी, लंग्स की तरफ लेके जाएंगी। कौन लेके जाएगी, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, ये हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल छोड़ेगा और लार्ज आर्टरी जो है इसको कैरी करेगी। वो लार्ज आर्टरी आपके पास कौन है, आयोटा आर्टरी है। आयोटा आर्टरी अब क्या होगी, एसेंड ऊपर को उभरेगी और कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेगी, आयोटिक आर्क। बेटे, आयोटिक आर्क जो है, आयोटिक जो है ये आयोटा से डिराइव हुआ है। आर्क कहते हैं मेहराब लाइक जो है उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं आर्क। जो है आपने यहाँ से देखें बेटे, ये जो है आपके पास हार्ट है, ये हार्ट के ऊपर जो है ये जो उभरी हुई स्ट्रक्चर है आपके पास, ये है आपके पास आयोटिक आर्क।
They are curved left and descend inferiorly into body. आर्क जो है वो कर्व होगी लेफ्ट साइड पे और ये नीचे की तरफ जो है बॉडी के पार्ट्स में जाएंगी. फ्रॉम दी अपर सरफेस ऑफ आयोटिक आर्क, अब अपर सरफेस जो है आयोटिक आर्क से 3 आर्टरीज निकलती हैं, इमर्ज होती हैं, विच सप्लाई ब्लड टू हेड, जो क्या करती हैं हेड को सप्लाई देती हैं, शोल्डर को देती है और इसके अलावा किसको देती है. देखें ये आपके पास जो था आपने देखा आयोटिक आर्क है, ये आयोटिक आर्क से 3 जो आर्टरीज हैं अराइज हो रही हैं. ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रही है, एक ये आर्टरी आ रही है और एक ये जो है वो ऊपर वाले हेड पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. एज अयोटा पास डाउन थोरैक्स, जैसे जो है अयोटा थोरैक्स से पास डाउन होगा, इट बिकम्स डोर्सल अयोटा. ये क्या कहलाएगा डोर्सल अयोटा कहलाएगा. डोर्सल बेटे कहते हैं बेसिकली ये बैक से जो है ये आर्टरीज आपकी गुजर रही हैं. डोर्सल कहते हैं बैक वाली सरफेस जो होती है, वेंट्रल होती है फ्रंट वाली सरफेस. ये बैक वाली सरफेस से गुजर रहा है, बैक वाली साइड से है, तो इसलिए इसे जो है डोर्सल अयोटा का नाम दिया गया. इट गिव्स ऑफ मैनी ब्रांचेस, जहाँ से जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी. एंड द इम्पोर्टेंट वन आर लिस्टेड हर. सेवरल इंटरकोस्टल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू रिब्स. इंटर कहते हैं बेटे बिटवीन को, कोस्टल्स कहते हैं रिब्स के दरमियान जो टिश्यूज़ होते हैं, जो स्पेस होती है, उनमें मौजूदा आर्टरीज जो हैं वो आपके पास इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, जो किसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं रिब्स को. सीलियक आर्टरी एंड सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी. मीजेंट्रिक